हेलो मेरे बच्चों, तुम्हारी पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कृषिकाः कर्मविराः के 2 श्लोकों के अनुवाद कर चुके थे। आज हम जल्दी से बाकी श्लोकों का अनुवाद करते हैं और अगर समय होगा तो बाकी प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा श्लोक में आते हैं। पादयो न पदत्राणे शरीरे वशनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो न, पादयो मतलब पैरों में। पादयो हो यहाँ पर हुआ है क्योंकि 2 पैरों के बारे में बताया गया है, इसीलिए पादयो हो न पैरों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पदत्राणे, पदत्राणे यानी पैरों को, त्राण यानी रक्षा करता है। पैरों को कौन रक्षा करता है? चप्पल, जूते, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं जूते पहनते हैं क्योंकि धूल मिट्टी ना लग जाए, कोई कंटीले चीज़ ना लग जाए, इसीलिए हम जूते पहनते हैं। शरीरे वसनानि, वसनानि का मतलब है वस्त्र। वस्त्राणि शरीर में, यहाँ सप्तमी विभक्ति हुआ है, शरीर में नहीं होता है। निर्धनम, नास्ति धनम यस्य, जिसका धन नहीं है वो निर्धन होता है। निर्धनम जीवनम कष्टम, उसका जीवन निर्धन, धन नहीं होता है, बहुत ही कष्ट होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, दूरे मतलब बहुत दूर ही क्या रहता है? सुख, सुख उसके बहुत दूर ही रहता है। ठीक है, अब अन्वय कर लेते हैं। पादयोः पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि नः अस्ति। ठीक है, पादयोः पदत्राणि न शरीरे वसनानि न निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। पैरों में जूते नहीं होते, शरीर में कपड़े नहीं होते, न उसका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण होता है और उसके मतलब सुख उससे बहुत दूर ही रहता है, सदा उसके दूर ही रहता है। आप देखे होंगे कभी खेत में कोई कृषक काम करता हो तो उसके शरीर में सिर्फ एक धोती और सर में एक पगड़ी रहता है। वो एक तौलिया लेकर मतलब ढांक लेता है उसके सर को, बाकी उसके शरीर में कुछ भी नहीं होता है। कोई ठाट बाट के पहन के वो खेती करने नहीं जाता है, बहुत सादा ही होता है उसका जीवन। उसके शरीर में कोई ऐसे वस्त्र नहीं होता है, चाहे शीत हो, गर्मी हो, बारिश हो। बारिश के सीज़न में आप देखे होंगे कि सर में एक जो बांस में बनाया गया है, टोपर कहते हैं उसे, कैप जैसा, वो ही पहनता है। ठीक है, कोई जूते भी नहीं पहनता है। उसका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। उसके जीवन में कोई भी सुख उसके पास ही नहीं रहता, बहुत दूर दूर रहता है। ठीक है, अब अगला श्लोक है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म विरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। यानी गृहं जीर्णं, उसका घर किस तरह होता है? जीर्णम मतलब टूटा फूटा, पुराना, बहुत सारे छेद होते हैं उसका घर। घर में न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, वर्षासु बारिश का जल को वारयितुं रोकने में सक्षम नहीं होता है। क्षमम न, सक्षम नहीं होता है। तथापि फिर भी, किंतु कर्म विरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, कर्म विरत्वं उसका कर्म था, कर्मनिष्ठा, उसके कर्म के प्रति निष्ठावान वो इतना होता है कि उसका निष्ठा नष्ट नहीं होता है। किसका? कृषक का।
नष्ट नहीं होता है। कृषकाणं यहाँ बहुवचन षष्ठी बहुवचन में हुआ है। कृषक का नष्ट नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं अन्य। जीर्णम जीर्णम गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं न तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। ठीक है। तो उसका अभी अर्थ देखते हैं। क्या पूरा श्लोक का सरलार्थ देख लेते हैं। उसका घर किस तरह होता है? पुराना या टूटा फूटा होता है। और बारिश के समय जो बारिश का जल होता है वो उसके घर में आ जाता है, क्योंकि उसका घर बहुत ही छेदपूर्ण होता है। उसे बारिश के जल को रोकने में, बारयितुम रोकने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता है। फिर भी कृषक का किसानों का कर्म वीरत्व, उसका कर्म के प्रति निष्ठा नष्ट नहीं होता है। ठीक है। अब अगले श्लोक देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयोः किसका? तयोः यहाँ द्विवचन में हुआ है। उन दोनों का। किन दोनों का? कृषक और उसकी पत्नी के बारे में बताया गया है। श्रमेण उसके श्रम से, क्षेत्राणि क्षेत्र, सारे क्षेत्र, उसका जो जमीन, शस्य पुन्नानि सर्वदा, सर्वदा शस्य पुन्नानि, हमेशा खेत हरा भरा रहता है, शस्य पूर्ण रहता है। धरित्री यानी पृथ्वी, धरा। सरसा जाता, सरसा मतलब रस भरी, रस से पूर्ण, सरसा रसेन युक्त, सरसा जाता होता है। या फिर शुष्का कंटका, शुष्का मतलब सूखा, सूखी जमीन होता है। और कंटकावृता, कंटक आवृता, दो शब्दों से बना है। कंटक आवृता, कांटों से ढकी हुई होता है। अब अन्वय कर लेते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा शस्यपूर्णानि। तयोः उस कृषक और उसके पत्नी के श्रम से, परिश्रम से सारा खेत क्या होता है? शस्यपूर्णानि, हरा भरा होता है, शस्यपूर्ण होता है। फसलों से भरा हुआ होता है, हमेशा भरा हुआ होता है। वो इतना परिश्रम करता है, वो दोनों करते हैं। जब कृषक करता है, उसके पत्नी भी उसके साथ देता है, तो उसका खेत पूरा हरा भरा रहता है। धरित्री सरसा जाता, धरित्री भी क्या होता है? रसपूर्ण होता है। या फिर सूखी होता है और कांटों से भरी थी, अब हरी। जो पहले कांटों से भरा हुआ होता था या फिर सूखा होता था, वो अभी सरसा रसपूर्ण हो गया है, हरी भरी हो गया है। अभी उसके जो जमीन पहले कंटकावृत होता था या फिर कंटकामय, सिर्फ कंटीले वृक्ष उगते थे, वहाँ पर सूखा जमीन रहता था। लेकिन अब तयोः श्रमेण, उस कृषक और उसके पत्नी के श्रम से वो क्षेत्र शस्यपूर्ण हो गया है, सर्वदा शस्यपूर्ण होता है और धरित्री रस भरी भी हो जाता है।
ठीक है, धरित्री रस भरी हो जाती है और बिल्कुल भी वहाँ सूखा नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाकी एक श्लोक और बाकी है। शाकम अर्णम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ। यानी तौ तौ सर्वेभ्यः सबको, तो वे दोनों, वो कृष्ण और उसके पत्नी सबको, सर्वेभ्यो, यहाँ चतुर्थी विधानार्थ चतुर्थी विभक्ति हुआ है। सर्वेभ्यो शाकम क्या क्या देते हैं? शाकम अर्णम फलम दुग्धम आदि देते हैं। क्षुधा तृषाकुलो नित्यम, कौन, लेकिन वो दोनों हमेशा क्या रहते हैं? क्षुधा तृषाकुलो, वो दोनों क्षुधा भूखे रहते हैं। पिपासा मतलब पानी, प्यासा भूखे प्यासा रहकर सर्वदा नित्यम ही जनपालक हो। ये दोनों ऐसे जनपालक, विचित्र जनपालक, जन को जो पालते हैं वो विचित्र जनपालक हैं, जो कि खुद ही क्षुधा और तृषाकुलो, खुदा प्यासा भूखा प्यासा रहते हैं। अन्य देखते हैं। तौ सर्वेभ्यः एव शाकम अर्णम फलम दुग्धम दत्वा नित्यम क्षुधा तृषाकुलो स्तः रहते हैं। यहाँ स्तः नहीं है, लेकिन वो वही है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। तो विचित्रो जनपालको, वो ऐसे विचित्र जनपालक हैं जो खुद भूखा प्यासा रहकर हमेशा सबको शाकम अर्णम, शाक, अन्न, फल, दुग्ध देते हैं। ठीक है। अब सारे श्लोकों का अनुवाद तो कर चुके हैं, आपको बस उसे दोबारा पढ़ना है और समझना है, और बार बार देखिए, वीडियो को देखिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे। अभी प्रश्नोत्तर अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणं कुरुतः सूर्यः तपतु जीर्णं शीतकालेऽपि शीतकालः अपि वारयितुं ग्रीष्मे शस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाप्लुता क्षुधा तृषाकुलो। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न को आते हैं। श्लोकांशन योजयत, हम क और ख को मैच करेंगे। गृहम जीर्णम न वर्षासु, क्या उसके साथ किया जाएगा? वृष्टिम पारयितुम क्षमम, उसका घर जीर्ण टूटा फूटा होता है, सो वर्षासु, वर्षा का जल रोकने में सक्षम नहीं है। तो पहला आएगा इसके साथ। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, किससे क्षेत्र को वो जोतता है? हलेन कुदालेन, ये इसके साथ जाएगा। पादयोर न पदत्राणि, पैरों में पदत्राणि यानी जूते नहीं है, तो ये किसके साथ जाएगा? शरीरे वसनानि नो, शरीर में भी कोई वस्त्र नहीं है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उसके उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्र क्या होता है? शस्य पुन्नानि सर्वदा, ये ना। फिर लास्ट, धरित्री सरसा जाता, धरित्री क्या होता है? सरसा, सुंदर रस भरी होता है,
या शुष्क कंटकावृता, जो पहले से कंटका या सूखा था। अभी तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति। आम, ये तो सही है। ये प्रश्न श्लोक में है। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि च न कर्षन्ति, ये तो गलत है। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति, ये आम होगा। कृषक कृषक सभी को अन्न देता है। कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति, ये तो गलत है। हमने पढ़ा है कि ये कष्टप्रद होता है, सुख उससे बहुत दूर दूर रहता है, तो ये होगा ना। हाँ, कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। हाँ, करता है, ये यहाँ लिखेंगे आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति। शीते शरीरे कंपनम न भवति, ये उसका शरीर तो शीत में कंपता है, क्योंकि वो तो कोई उसका बॉडी मेटल में नहीं बना है। कामता है, फिर भी वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करता है। यहाँ होगा न। हाँ, ये गलत है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, ये सही है। यहाँ आम होगा। ठीक है, आपको आ जाएगा ना। जीवनम कष्टप्रदम न भवति, यहाँ होगा न। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, गलत है, न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, आम। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। अच्छा, बसनानि का मतलब है वस्त्राणि। सूर्यः रविः, तृषा यानी थ्रस्टी, पिपासा का मतलब जो है, तृषा का मतलब वही है। विपुलम अधिकम, प्रचुरम, विपुलम का मतलब बहुत सारे, अधिकम। जीर्णम टूटा फूटा, जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। ठीक है, हो गया। अभी मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अच्छा, विलोम पदानि यानी एंटोनिम्स। सुखम का एंटोनिम क्या होगा? दुखम, दूरे, पार्श्वे, निर्धनम, धनिकम, जिसका धन नहीं है वो निर्धन है, जिसका धन है वो धनिकम है। क्षमम, क्षमम का क्या मतलब होगा? जो सक्षम है। अक्षमम, जो सक्षम नहीं है। ग्रीष्मे, शीते, सरसा, नीरसा। सरसा का मतलब रसयुक्त, सरसा रस युक्त, नीरसा नास्ति रस जस्य, जिसका कोई रस नहीं है वो नीरसा है। हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी नहीं, और एक क्वेश्चन बाकी है। 6 क्वेश्चन। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। केन हम पढ़ चुके हैं। कृषकाः किस क्षेत्र को कर्षता मतलब जोतता है? हलेन च कुदालेन। कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, यहाँ नश्यति। केषां कृषकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति। श्रमेण पृथ्वी, धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। कृषकाः सर्वेभ्यः
शाकम् अर्णं दुग्धं फलं च यच्छन्ति। कृषकात् दूरे किं तिष्ठति? कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। ठीक है, अब हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके, अभ्यास हो चुका है। बाकी अगले वीडियो में हम पुष्पोत्सव पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।